अब आज हम लोग समझते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। अब जैसा कि आपको इसका नाम ही समझ में आ रहा होगा माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी बहुत छोटा। जैसा कि आप देख सकते हो माइक्रो मीन्स स्मॉल। अगर हम बात करें कि जब हम अपना टीचिंग स्टार्ट करते हैं और एकदम से हमें कोई 50, 60, 40 की स्ट्रेंथ दे दे क्लास में, that would be very tough for a new teacher to deal with the 40, 50, 60 strength at a time, क्योंकि 40, 50 स्ट्रेंथ का मतलब हुआ 40, 50 इंडिविजुअल थॉट्स, 40, 50 क्वेश्चंस एट अ टाइम। तो उस चीज़ को हम कैसे इजीली डील कर सकते हैं, तो उसकी शुरुआत, उसको डील करने की जो ट्रेनिंग होती है वो हम माइक्रो टीचिंग से स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग में हम करते क्या हैं, हमने बता तो दिया कि माइक्रो टीचिंग इज़ ऑल अबाउट स्मॉल टीचिंग। अगर हम कहें तो स्मॉल टीचिंग का क्या मतलब हुआ, यानी कि हम एक बार एक ट्रायल करते हैं टीचिंग करने का, और वो ट्रायल हम किस पर करते हैं, 6 to 10 स्टूडेंट्स के ऊपर ट्रायल करते हैं। अगर 6 to 10 स्टूडेंट्स हमें नहीं मिलते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्यूशन के एक छोटे से बैच में हमारे पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 to 10 स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें पढ़ाकर हम ये एक्सपीरियंस लेते हैं कि अगर हम क्लास में पहुंच गए पढ़ाने के लिए तो हम किस तरीके से 5 to 10 स्टूडेंट्स को डील करेंगे। और इसी तरीके से ग्रेजुअली अगर बच्चे बढ़ते हैं, यानी किसी दिन हमने 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाने की ट्रेनिंग करी, तो शायद अगर हम 10 को डील कर पा रहे हैं तो शायद हम 15 को भी डील कर लें, हम 20 को भी डील कर लें। तो ये होता है माइक्रो टीचिंग, यानी शुरुआत हम बहुत कम बच्चों को पढ़ाकर कर सकते हैं। या अगर मैं बात करूं तो कुछ टीचर्स जो नए हैं वो क्या कर सकते हैं, आपस में बैठकर, यानी कि 6 to 10 टीचर्स हैं, वो बैठे, एक पर्सन पढ़ा रहा है और उसके बाद बाकी लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से वो खुद को ट्रेन कर सकते हैं। अब ट्रेनिंग जो है, हमें बहुत सारे स्किल्स की एक साथ ट्रेनिंग नहीं करनी होती माइक्रो टीचिंग में। हम किसी एक पर्टिकुलर स्किल को सेलेक्ट करते हैं और उस पर ही हमें ट्रेन करना होता है खुद को। अब आते हैं कि माइक्रो टीचिंग किस तरीके से करी जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो माइक्रो टीचिंग है उसमें टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। 6 स्टेप्स होते हैं, बड़ा अच्छा इसका फंडा है इसको लर्न करने का, कि टोटल 6 स्टेप्स होते हैं और जो टोटल टाइम भी लगता है, जो स्टैंडर्ड टाइम हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग में जो लगता है, दैट इज़ 36 मिनट्स, ठीक है। बट अब ये मत सोचिएगा कि हर स्टेप में 6 मिनट्स लगते हैं, नो। अभी हम आते हैं उस पॉइंट पर भी। तो अब तक हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, यानी कि एक बहुत स्मॉल स्केल पर जो हम टीचिंग करते हैं उसको हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। करी क्यों जाती है, ताकि एक लार्ज स्केल पर टीचिंग करनी कैसे है, जब हम एक लार्ज स्केल पर टीचिंग करेंगे तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली है, उन प्रॉब्लम्स के हम क्या क्या सल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, खुद को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं बिफोर टैकलिंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो उस लेवल पर जाने से पहले खुद को जब हम ट्रेन करते हैं एक छोटे से ग्रुप पर, उसको हम माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। अब हम आते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स या फिर फेजेस होते हैं और हर स्टेप में कितना टाइम लगता है। तो जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हो, इसमें जो हमारा सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ प्लान, ठीक है। अब प्लान की बात करें, क्योंकि अब हम माइक्रो टीचिंग की अगर मैं बात कर रही हूँ, यानी कि मैं अनट्रेंड हूँ, अभी मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाना नहीं आता और मुझे ये जानना है कि मुझे अपने ऊपर क्या काम करना है, ठीक है। तो इसकी मैं बात करूँ तो सबसे पहले जब हम पढ़ाने पहुँचेंगे तो हमने वहाँ पर प्लानिंग में कोई ख़ास टाइम नहीं मतलब टाइम लगाया ही नहीं है हमने। ख़ास टाइम की बात छोड़ दीजिए, हमने कोई टाइम नहीं लगाया क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें प्लानिंग करनी क्या है, ठीक है। तो हमने वहाँ पर प्लानिंग में कोई टाइम ना देते हुए हमने सीधे क्या किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी 6 to 10 का जो बैच है हमने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया और उसमें हमने केवल उनको 6 मिनट्स का टाइम दिया, यानी पढ़ाने में हमने 6 मिनट का टाइम दिया। उसके बाद हमने बच्चों का फीडबैक
लिया, यानी उनको कितना समझ में आया, और हम खुद को भी एनालाइज करेंगे उसमें कि हमने इस तरीके से पढ़ाया और तो उससे बच्चे ने कितना एक्वायर किया और हमारी टीचिंग स्किल में कितना हमने इम्प्रूव किया है। तो इसमें हमने केवल 6 मिनट्स दिए, उसके बाद हमने फ़ीडबैक लिया, तो फ़ीडबैक में भी फिर हमने 6 मिनट्स का टाइम दिया। अब जब हमें फ़ीडबैक मिल चुका है, बच्चों को पढ़ाने के बाद फ़ीडबैक ले लिया हमने, तो अब हमारा काम क्या है कि भाई प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, ठीक है, प्रॉब्लम एक्चुअली में आ कहाँ रही है। तो हमने क्या किया कि अब फिर से हमने रीप्लान किया। अब जब हम रीप्लान करेंगे तब हमने उसमें 12 मिनट्स का टाइम दिया है, ठीक है, क्योंकि अब हमें अपनी टीचिंग में जो प्रॉब्लम है उसका पता चल गया है, बच्चों का क्या लेवल है वो हमें पता चल गया है, बच्चों का माइंडसेट्स कैसे हो सकते हैं वो हमें पता चल गया है। तो उन सारे बेसिस पे एक हम रीप्लानिंग करेंगे एंड दैट रीप्लानिंग विल बी टेकिंग 12 मिनट्स। फाइन, यहाँ पे ये 12 मिनट ले रहा है और रीप्लानिंग के बाद हम दोबारा से एक नई स्ट्रैटेजी के साथ हम बच्चों को पढ़ाएंगे, दैट वुड बी टेकिंग 6 मिनट्स, ठीक है, और इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं रीटीचिंग। अच्छा, अब दोबारा पढ़ाया, अब उसके बाद ऑब्वियसली हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी होगी कि भाई इस बार तो बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ हमने पढ़ाया है, तो इस बार बच्चों का जो फीडबैक है वो अच्छा आना चाहिए, यानी बच्चा मेरा जो क्वेश्चन पिछली बार सॉल्व नहीं कर पा रहा था वो इस बार सॉल्व कर पाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें रीटीच के बाद हमारा री फीडबैक फिर से आ रहा है, और वो जो री फीडबैक है दैट इज़ टेकिंग 6 मिनट्स, ठीक है, 6 मिनट्स का टाइम ले रहा है। और री फीडबैक लेने के बाद ऑब्वियसली इस बार हमारा खुश होने का टाइम आ गया है, क्योंकि जो पिछली बार हमने फीडबैक लिया था, यानी देखिए इस बार जो हमने पिछली बार जो फीडबैक लिया था वो फीडबैक हमारा अच्छा नहीं आया था, क्योंकि उस टाइम हमारा जो स्किल था वो बहुत वीक था, टीचिंग स्किल बहुत वीक था। और इस बार अच्छा, इसके बाद जब फिर री प्लानिंग करी, री टीचिंग करी, और उसके बाद जब हमने फीडबैक लिया, री फीडबैक लिया, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा टीचिंग स्किल एनहेंस हुआ और हमने पहले से अच्छा बेहतर पढ़ाया बच्चे को। एंड देन यहाँ पर ये हमारा लास्ट स्टेज फिनिश होता है। इट मीन्स हमें क्या याद रखना है, प्लानिंग विल बी टेकिंग 0 मिनट्स, कोई टाइम नहीं लगेगा। देन टीचिंग 6 मिनट्स, देन फीडबैक अगेन 6 मिनट्स। रीप्लानिंग को आपको याद रखना है कि हमने एक बार बच्चे को पढ़ाया, बच्चे के मार्क्स नहीं आए, बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा है, उसके बाद फिर से हमने रीप्लानिंग करी और रीप्लानिंग ने हमारा पूरे 12 मिनट्स का टाइम ले लिया। फिर हमने यहाँ पर रीप्लानिंग के बाद रीटीच किया और उसके बाद हमने फीडबैक फिर से लिया, और यहाँ हमारे खुश होने का टाइम आ गया कि भाई हमने तो बहुत अच्छा पढ़ाया। और क्योंकि अब हम 6 to 10 के बैच को अगर अच्छा पढ़ा ले रहे हैं, इसका मतलब कि हम एक स्टैंडर्ड बैच को डील कर सकते हैं। तो ये हमारे टीचिंग स्किल को, एक स्किल को एक बार में बूस्ट करता है। तो दिस इज़ द reason why do we do micro teaching.